आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 10 एलिमेंट्स निकालना। लेकिन उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज p क्रॉस q देन इट हैज pq एलिमेंट्स। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ ये कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली, राइट, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, इन्होंने आपसे क्या बोला है, p क्रॉस q की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो मैंने एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली। अब 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर आपको वो काउंट करना है, तो वो कैसे आते हैं, ये जो 2 है और ये जो 3 है, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 2 3s are 6. So 6 elements will be there in this matrix of order 2 cross 3. ये इसका एक एग्जाम्पल है इस रिजल्ट का। ओके, सो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 10 एलिमेंट्स, यानी कि आपको एक ऐसी मैट्रिक्स के आपको पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने पड़ेंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि पहला आएगा 1, 10। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्या देखना है कि जो पहला नंबर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है कॉमा से पहले और कॉमा के बाद 10 लिखा है, तो 1 और 10 की जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन दोनों नंबर्स का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो 10 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे हमें ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमारा हमने देखा कि 1 और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 10 इज 10, या 1 10 10 बोले या 10 1 10 बोले, एक ही बात है। अब नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं 2, 5। 2, 5 ही क्यों लिया है हमने ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि अगर आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 5s are 10। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लीजिए जिसका पहला एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपको 10 देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको 10 देना चाहिए। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या 3 की अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नेचुरल नंबर से, याद रखना है कि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम 3 का किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 10 आ सकता है क्या? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 10 नहीं आएगा। और वैसे भी नेचुरल सी बात है, 3 की टेबल ही देख लो ना, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो यानी कि 3 की टेबल में 9 आ रहा है, 3 की टेबल में 10 तो आ ही नहीं रहा है। सिमिलरली 4 की टेबल में भी 10 नहीं आता। तो अब नेक्स्ट किसकी टेबल में 10 आ रहा है, 5 की टेबल में 10 आ रहा है। सो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या हो जाएगा, 5, 2। अब यहाँ पे देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 5 2s are 10 होता है। ठीक है, अब क्या 6 की टेबल में आता है 10? नहीं आता भाई, 7 की टेबल में भी 10 नहीं आता। ऐसे ही चेक करोगे तो फाइनल आपका एक पेयर क्या बनेगा, फाइनल पेयर बनेगा 10, 1, बिकॉज 10 और 1 की मल्टीप्लिकेशन में ही क्या होता है, 10 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 10 होती है, सो 10 1s are 10। सो ये एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। सो हमने सबसे पहले पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने थे, वो हमने यहाँ पे लिख लिए पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 10, 2, 5, 5, 2 एंड 10, 1। और ये हमने कैसे चूज करे ऑर्डर्ड पेयर्स, कि जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे कि 10 और 1 है, तो 10 और 1 का जब मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 10 के बराबर आना चाहिए। और वो 10 क्या है, जो कि हमारा मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स हैविंग 10 एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 2s are 10, देन 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10, देन 1 और 10 1 10 का मल्टीप्लिकेशन अगेन 10। सो इस टाइप से हमने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जब आपके पास आ गए हैं ना, बस अब जैसे कि 1, 10 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख दो और कॉमा की जगह यहाँ पे क्रॉस लगा दो
और जो दूसरा नंबर लिखा है वो लिख दो यहाँ पे, यानी कि 10। तो 1,10 ऑर्डर्ड पेयर की जगह हमारा पॉसिबल ऑर्डर जो मैट्रिक्स का बन के आ गया वो क्या बन के आ गया, 1 लिखा है यहाँ पे, कॉमा की जगह क्रॉस लगा दिया और 10 की जगह 10 लिख दिया, नंबर एज इट इज, दिस नंबर एज इट इज क्रॉस दिस नंबर एज इट इज। सो 1 क्रॉस 10, 1 क्रॉस 10 एक पॉसिबल ऑर्डर है एक ऐसी मैट्रिक्स का जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज, अब 2,5 को भी इसी तरीके से लिख दीजिए। 2,5 को कैसे लिखेंगे, 2 एज इट इज, कॉमा की जगह बोला था क्रॉस लगा दीजिए और नंबर एज इट इज, मतलब जो भी नंबर है 2 और 5 वो एज इट इज और बीच में कॉमा की जगह क्रॉस, ये ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि अभी हमें पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं। यानी कि अब हमारा क्या नेक्स्ट ऑर्डर पॉसिबल है जिस मैट्रिक्स का जिसमें 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो है 2 क्रॉस 5, इसको ऐसे रीड करते हैं ना 2 क्रॉस 5। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा आपका, अब ये वाला जो नंबर ऑर्डर्ड पेयर है इसको देखो, 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, देन क्रॉस, देन 2 एज इट इज, ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएगा 5 क्रॉस 2। ऐसे ही नेक्स्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, हमारा पॉसिबल ऑर्डर हम लिख रहे हैं सारे 10,1 की जगह, सो 10 क्रॉस ये जो 1 है एज इट इज, सो ये सब आपके 10 क्रॉस 1। सो देख लीजिए 1 क्रॉस 10, 2 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2 एंड 10 क्रॉस 1, ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए कौन सी मैट्रिक्स के, एक ऐसी मैट्रिक्स के जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ये वाला भी यूज हुआ है कि इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज p क्रॉस q देन इट हैज pq एलिमेंट्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।